नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी गर्मियों के मौसम में खास करके अप्रैल और मई के महीने में भिंडी के बीजों की बुआई करके आगे चलकर जून और जुलाई के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग लेकर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं? तो भाई साहब, आज का ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल या मई के महीने में भिंडी के बीजों की बुआई करते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग आपको जून या जुलाई के महीने में मिलती है। तब मार्केट में भिंडी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है और इसको रेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। कम से कम 40 रुपए से लेकर 60 रुपए 70 रुपए प्रति किलो का इसको होलसेल में भाव मिलता है और आपकी जो है ना कमाई एकदम ज़बरदस्त होती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप जो है ना पारंपरिक भिंडी की खेती को छोड़कर थोड़ा हटके अगर भिंडी की खेती करते हैं तो आपको जो है ना और भी अच्छा इसमें जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आपको हटके यानी किस प्रकार से भिंडी की खेती करना है, वही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपको जो है ना प्रैक्टिकल हम लोग जिस प्रकार से भिंडी की खेती कर रहे हैं वो भी दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट बिना स्किप किए इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताना। देखो किसान भाइयों, हमारे कुछ किसान भाई भिंडी की खेती तो करते हैं लेकिन वो भिंडी के दो पौधों में दूरी बहुत ही कम रखते हैं। भिंडी के दो लाइन में भी दूरी बहुत ही कम रखते हैं, जिसके कारण उनकी फसल एकदम खड़ी बढ़ती है। उसको साइड ब्रांचेस बिल्कुल भी ना के बराबर निकलते हैं और फसल के जो नीचे के पत्ते होते हैं उसके ऊपर आपको पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, सफ़ेद मक्खी, हरा मच्छर, माहू, थ्रिप्स, ये जो रस चूसक कीट है, इनका प्रादुर्भाव आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ फसल के ऊपर आपको कई प्रकार के गंभीर रोग भी देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, ये जो रोग है, ये जो कीट है, ये हमेशा से घनी फसलों के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इस बात से आप भी काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। जब फसल घनी होती है, चाहे वो भिंडी की फसल हो या फिर कोई और फसल हो, उसके अंदर हम ठीक से स्प्रे भी नहीं कर पाते हैं। अगर स्प्रे ठीक से ना हो तो ये रोग और ये कीट कभी कंट्रोल में आ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी फसल एकदम घनी होती है तो उसके अंदर हवा का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है और इसी के साथ फसल के अंदर प्रकाश संश्लेषण भी ठीक से नहीं हो पाता है। जब हवा का सर्कुलेशन और प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं होता है तो फसल हमारी एकदम खड़ी बढ़ती है और उसको साइड ब्रांचेस बिल्कुल ना के बराबर निकलते हैं और फसल के अंदर थ्रिप्स, माहू, रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी या फिर ये जो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू है, इन जैसे रोगों का और कीटों का प्रादुर्भाव लगातार बना रहता है और हमारी फसल जल्दी खराब होकर हमें बहुत बड़ा घाटा दे जाती है। किसान भाइयों, अगर हम भिंडी के दो पौधों में और भिंडी के दो लाइन में थोड़ा गैप रखते हैं तो हमारे भिंडी की फसल में हवा का संचार अच्छा होता है और प्रकाश संश्लेषण भी अच्छी तरह से होता है, जिसके कारण भिंडी के पौधों में साइड ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और भिंडी की फसल का एक ही वसूल है, जितने ज़्यादा साइड ब्रांचेस उतना ज़्यादा उत्पादन। अगर हमारी भिंडी की फसल में साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलते हैं तो हमारा उत्पादन भी अधिक हो जाता है। अगर हम भिंडी के दो पौधों में और भिंडी के दो लाइन में अच्छा खासा गैप रखते हैं तो हम भिंडी की फसल की देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अंदर अच्छा खासा गैप होने से हम पूरे भिंडी के प्लॉट में घूमकर पौधों को अच्छी तरह से देखकर पता कर सकते हैं कि अभी हमारे पौधे किस कंडीशन में हैं, पौधों के ऊपर कोई रोग तो नहीं आया, कोई कीटों का प्रादुर्भाव तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो इसको रोकने के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना होता है। ये सारी जानकारी हम समय पर लेकर समय पर स्प्रे करके इन जैसे रोगों को कंट्रोल में लाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी के दो लाइन में और भिंडी के दो पौधों में अच्छा खासा गैप रखने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। इसमें पहला फायदा तो ये है, आपको बहुत अधिक बीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा फायदा, भिंडी के दो लाइन में अच्छा गैप होने के कारण आप अंदर आसानी से घूम फिर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं
अंदर जो निराई-गुड़ाई का काम होता है वो भी आप कर सकते हैं। सिंचाई करने के लिए तो हम ड्रिप का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ड्रिप का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, नालियों से भी पानी दे रहे हैं, तो भी आपको जो है ना सिंचाई करने में इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी के 2 पौधों में और 2 लाइन में अच्छा गैप रखते हैं तो आपके पौधे एकदम निरोगी रहते हैं। पौधों के ऊपर कोई भी जो है ना ये कीटों का ज़्यादा प्रादुर्भाव नहीं होता है, कोई रोग जल्दी नहीं आता है, क्योंकि आप जो है ना फसल की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि आप अंदर घूम फिर कर हर एक कोने में जाके देख सकते हैं कि अभी अपने पौधे किस कंडीशन में हैं। अगर आपको थोड़ा-सा भी किसी भी वायरस का सिम्पटम्स दिखे तो आप तुरंत इसको रोकने के लिए स्प्रे करके उसको पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, गिनाने के लिए आप खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आप एक किसान हैं। दोस्तों, हमने भिंडी के बीजों की बुआई करने से पहले खेत की एक बार गहरी जुताई कर ली थी। जुताई करने के बाद उसके अंदर 3 ट्रॉली गोबर का खाद छिड़काव कर दिया था। फिर रोटावेटर मार के उसको अच्छी तरह से जो है ना मिट्टी में मिला लिया था। रोटावेटर मारने के बाद 4-4 फीट के डिस्टेंस पर हम लोगों ने बेड मार लिए। बेड मारने के बाद उसके ऊपर ड्रिप का पाइप बिछाकर भिंडी के बीजों की डायरेक्ट 1.25 फीट बाई 4 फीट पर बुआई कर दी। आप देख सकते हैं अभी हमारी फसल लगभग 50 से 60 दिन की होने वाली है, और अभी हमें जो है ना 1 दिन गैप करके लगभग 70 से 80 किलो 90 किलो के आसपास उत्पादन मिल रहा है। अगर अभी मार्केट में रेट की बात करें तो लगभग 35 रुपये 40 रुपये के हिसाब से अभी इसको होलसेल में भाव मिल रहा है। अगर आप भी जो है ना इस तरीके से यानी 1.25 फीट बाई 4 फीट के डिस्टेंस पर भिंडी के बीजों की बुआई करते हैं तो आपको बहुत ही कम मात्रा में बीज लगेंगे। आपको जो है ना अंदर घूमने फिरने में आसानी होगी। आपकी फसल को प्रकाश संश्लेषण और हवा का संचार बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, जिसके कारण आपके भिंडी के पौधों में साइड ब्रांचेस यानी फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। और भिंडी की फसल में फुटाव निकलना मतलब सीधा उत्पादन डबल होना। इसी के साथ आपको जो है ना हार्वेस्टिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अंदर जो है ना निराई-गुड़ाई करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ना भिंडी की खेती करने से आपको कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये छोटा-सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो भाई वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो देश के कौन से राज्य से देख रहे थे या फिर देश के बाहर किस देश से देख रहे थे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।